एक बार बताए थे श्री हनुमान चालीसा की एक चौपाई, फिर श्री राम जय जय राम, फिर गूगल घी की आहुति, ऐसे 108 पाठ में 14 से 15 घंटे लगते हैं। तो ऐसे 40 दिन करना है या कैसे करना है? राम रक्षा को जागृत करने से पूर्व हनुमान जी को प्रसन्न करना आवश्यक है। हनुमान जी की जो प्रसन्नता है भगवान का उज्जवल चरित्र सुनने से होती है। हनुमान चालीसा में जो पहले कहा गया है, वर्णौ रघुवर विमल जस जो दायक फल चार, ये हनुमान चालीसा क्या है? रघुनाथ जी का विमल यश है। तो रघुनाथ जी का विमल यश, और उसमें अगर श्री राम जय जय राम का संपुट हो तो जैसे सोने में सुगंध, मणिकांचन योग, अर्थात स्वर्ण में मणि को जड़ देना, तो उत्तम योग हो जाता है। इसी प्रकार से हनुमान चालीसा के साथ श्री राम जय राम का जो संपुट लगा के पाठ करना है वो हनुमान जी की प्रसन्नता के लिए अधिक अनुकूल है, अधिक अनुकूल है। गूगल और घी, इसकी धूप, इसकी सुगंध हनुमान जी को प्रिय है। हर एक देवता के लिए अलग अलग प्रकार की गंध प्रिय होती है। हर एक देवता के लिए अलग अलग प्रकार का संगीत होता है, ध्वनि होती है। तो हनुमान जी के लिए गूगल और घृत मिला के, घृत जब केवल शब्द घृत का प्रयोग किया जाए तो समझ लेना चाहिए गौ घृत। जब केवल दूध का प्रयोग किया जाए तो दूध का मतलब समझ लीजिए गौ दुग्ध। अन्य के लिए है तो भैंस का दूध, भेड़ का दूध, बकरी का दूध, ऐसा शब्द होगा। और जब केवल दूध है तो गौ दुग्ध होना चाहिए। घी अर्थात गौ घृत। अगर फिर कहा जाए कि भैंस का, इसका इसका अमुक का, तो फिर वो उसका हो जाएगा। तेल कहा जाए तो तिल का तेल, और फिर अगर सरसों का तेल हो सकता है, दूसरे दूसरे सींग का तेल हो सकता है, मतलब अलग अलग तेल हो सकते हैं। तो घृत अर्थात गौ घृत, घी और गूगल मिला के एक डिब्बे में रख लेना चाहिए। और एक हनुमान चालीसा का पाठ पूरा होने के बाद पहले प्रारंभ में तो धूप देनी ही चाहिए, फिर उसके बाद पहले पाठ प्रारंभ करने से पूर्व हनुमान जी का पंचोपचार पूजन होना चाहिए। षोडशोपचार कर सकें अति उत्तम है, नहीं कर सकते तो कम से कम पंचोपचार पूजन करना चाहिए। पंचोपचार पूजन के बाद पंचोपचार में धूप आ जाएगा, उसमें घी और गूगल केवल, और दूसरी चीज़ें मिलाने की जरूरत नहीं है। उसकी धूप दी जाए, और दीप एक बार प्रज्वलित कर दिया है तो वो जब तक पाठ हो तब तक चलना चाहिए। अगर उसमें घृत अथवा तेल कम होता है तो और उसमें डाल सकते हैं। अब ये जो 14 से 15 घंटे वाली बात है, अरे समय आने पे हम सब 18-18 घंटे काम करते हैं, ऐसी मजबूरियां होती हैं तब 18-18 घंटे काम करते हैं। कहा जाता है नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री, वो 18 घंटे काम करते हैं।
तो हम हनुमान जी की प्रसन्नता के लिए इतना नहीं कर सकते क्या? कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। फिर भी मान लीजिए शरीर हैं, सबके शरीर इतने घंटे बैठ के आराधना उपासना नहीं कर पाएंगे, तो उनके लिए 51 पाठ प्रत्येक दिन किए जाएं, वो भी किया जा सकता है। और अगर केवल हनुमान चालीसा का ही पाठ, क्योंकि उसका तो अभ्यास लोगों को बहुत है, तो वो पाठ करें और फिर आगे पीछे श्री राम जय जय राम का धुन बोल लें, वो भी किया जा सकता है। मुख्य हेतु हनुमान जी की प्रसन्नता है, और हनुमान जी जो हैं 2 कार्य से ज़्यादा प्रसन्न होते हैं। हनुमान जी रामचरित सुनबे को रसिया, यत यत रघुनाथ कीर्तनम, जहाँ जहाँ रघुनाथ जी की कीर्ति का गान होता है, बाष्पपारी परिपूर्ण लोचनम, उनके नेत्रों से जल बह रहा है, और हनुमान जी प्रेम से बैठ के चरित श्रवण करते हैं। तो रामचरित्र उनको बहुत प्रिय है, राम नाम अतिशय प्रिय है, अतिशय प्रिय है। और राम काज करबे को आतुर, हमेशा राम कार्य करने के लिए उनमें एक आतुरता रहती है, व्याकुलता रहती है कि कब राम कार्य मिले। व्याकुलता और आतुरता में थोड़ा अंतर है। व्याकुल इंसान अन्य अन्य कारणों से भी हो सकता है, परंतु आतुर जो है सत्कर्मों के लिए ही आतुर होते हैं, दुष्कर्मों के लिए आतुरता नहीं होती है, और अगर है तो वो निंदनीय है, वो निंदनीय है। तो हनुमान जी जो हैं राम कार्य, अगर व्यक्ति, और हनुमान जी के राम जैसा भगवान श्री राम ने उनको आदेश दिया है, हनुमान जी से भगवान श्री राम ने बताया है, सो अनन्य जाके अस मत न टरई हनुमंत, मैं सेवक सचराचर रूप स्वामी भगवंत। अनन्य भक्त का लक्षण ये है, भगवान श्री राम बता रहे हैं। सेवक अपने आप को, मैं सेवक, मैं तो अपने आप को सेवक मानता हूं, और जितना भी चर और अचर है, जड़ और चेतन है, जो कुछ भी दृश्य जगत है, वो मेरे आराधिका, मेरे प्रभु का स्वरूप है। जब ये संपूर्ण अस्तित्व भगवान का स्वरूप है, तो उसकी सेवा वो हनुमान जी को ज़्यादा प्रसन्न करती है। अगर आप अनुष्ठान कर रहे हैं और प्राणी मात्र से द्रोह है, प्राणी मात्र के प्रति प्रेम सौहार्द का भाव नहीं है, तो भगवान प्रसन्न नहीं होते हैं। भगवान प्रसन्न नहीं होते हैं, श्री आंजनेय श्री हनुमान जी भी प्रसन्न नहीं होंगे। तो उसकी प्रधानता रहनी चाहिए, उसकी प्रधानता रहनी चाहिए। जैसा आप सबको पहले भी बताया गया, एक व्यक्ति जगन्नाथपुरी में भगवान श्री जगन्नाथ जी का दर्शन करने जा रहा था। पद यात्रा होती थी उस समय, वो पैदल ही जा रहा था। उसने अपने सेठ से, मालिक से कहा कि मेरे को इस प्रकार से भगवान जगन्नाथ जी का दर्शन करने जाना है, अगर आप मेरे को 2 महीने का अवकाश दें तो मैं यात्रा करके आ जाऊं। उन्होंने कहा ठीक है, हम नहीं जा सकते, परंतु आप ऐसे पवित्र कार्य के लिए जा रहे हो, इसमें हम आपको रोकेंगे नहीं। आप हमारी तरफ से ये 50 रुपये, उस समय 50 रुपये की कीमत थी, तो आजकल के हिसाब से लाखों समझो, जो भी समझो, काफ़ी अधिक।
तो कहा कि ये 50 रुपये जगन्नाथ जी भगवान को आप समर्पित कर देना, उनको चढ़ा देना। वो व्यक्ति चला। चलते चलते काफ़ी दूरी पे पहुंचने के बाद एक दिन की घटना इस प्रकार से घटित हुई। एक संत भक्तों की मंडली जो जगन्नाथ भगवान के दर्शन करने के लिए जा रही और बड़े तन्मयता से भगवान का कीर्तन भजन कर रहे थे। वो उस व्यक्ति को मालूम पड़ा कि भोजन के लिए आज कोई व्यवस्था इनके पास नहीं है। तो उसने सोचा सेठ ने जो 50 रुपये दिए हैं उसमें से इन संत और भक्तों की सेवा कर दी जाए। बड़ी मंडली थी तो अच्छा रहेगा। तो ऐसा विचार करके वो पैसा दिया और कहा कि इससे सामग्री इत्यादि मंगा ली जाए। सब सामग्री इत्यादि आई। 48 रुपये उसमें खर्च हुए। उसके पास 2 रुपये शेष रह गए। जगन्नाथ जी के दर्शन किया। दर्शन करने के बाद उसने जगन्नाथ भगवान के चरणों में वो 2 रुपये सेठ के समर्पित कर दिए और प्रार्थना की कि भगवान, सेठ ने 50 रुपये दिए थे और 48 रुपये तो ऐसा सेवा में खर्च हो गया और ये 2 रुपये शेष हैं, ये आपके चरणों में। अब तीर्थ यात्रा करके लौट रहा था तो उसने सोचा कि सेठ को सही सही सब घटना बता दी जाएगी कि किस प्रकार से क्या क्या हुआ है। उधर भगवान जगन्नाथ जी ने सेठ को स्वप्न में बताया कि तुमने जो भेंट भेजी थी उसमें से 48 रुपये मेरे को प्राप्त हो गए। 48 रुपये मेरे को प्राप्त हुए हैं और इससे अधिक कुछ नहीं कहा। तुम्हारा भक्त जो है 48 रुपये की मेरी सेवा कर दिया है। सेठ ने सोचा भगत सही आदमी था, उसने 2 रुपये क्यों बचाए। 48 रुपये की जब 48 की सेवा कर दी गई तो केवल 2 रुपये बचा लिए गए। तो कुछ समझ में नहीं आता। जो भी हो, अब वो व्यक्ति पहुंचा और उस व्यक्ति ने सब वृत्तांत बताया कि ऐसे ऐसी घटना हुई और 48 रुपये मैंने रास्ते में संत भक्त की सेवा में खर्च कर दिए। का तुमने ये बहुत अच्छा कार्य किया। जगन्नाथ भगवान ने वही सेवा स्वीकार की और 2 रुपये जो तुमने भगवान के चरणों में चढ़ाए वो भगवान को मान्य नहीं हुए। इसलिए भगवान ने केवल 48 रुपये स्वीकार किए हैं और ये तो तुमने बहुत अच्छा कार्य किया। इस कारण से जगन्नाथ भगवान ने स्वप्न में कम से कम हमको दर्शन तो दे दिया। तो कहने का मतलब ये है कि अनुष्ठान विधान कर रहे हैं। एक और भी विष्णु पुराण में कथा आती है। विष्णु पुराण में कथा आती है, उसमें कहा गया है एक विष्णुदत्त ब्राह्मण राजा के द्वारा उनके कुल इष्ट देव का, जो भगवान विष्णु का मंदिर था, उसमें सेवा पूजा करते थे। विष्णुदत्त नाम के ब्राह्मण उस मंदिर में पूजा करते थे
वो राजा के कुल इष्ट देव थे। राजा के परिवार वालों ने, पूर्वजों ने उस मंदिर का निर्माण करा के भगवान की प्रतिष्ठा की थी और वहाँ बड़े विधान से भगवान का पूजन होता था। एक दिन राजा भगवान के दर्शन के लिए गए और उन्होंने कीमती रत्नों का हार भगवान को पहनाया। हार पहनाने के बाद वो पुजारी जी आए और उन्होंने जो तुलसी की माला थी, वो तुलसी की माला भगवान को समर्पित की। तो वो तुलसी की माला में वो जो हीरे मोती का हार था वो ढक गया। राजा को लगा कि ये मेरा जो समर्पित किया हुआ हार है वो तो दिख ही नहीं रहा है। कहा, ब्राह्मण देवता, आपने ये जो कीमती रत्नों का हार था इसको ढक दिया है, ये अच्छा नहीं किया। ब्राह्मण देवता ने कहा, देखो भगवान को ये जड़ हीरे मोती उतने प्रिय नहीं है जितनी तुलसी प्रिय है। भगवान को तुलसी बहुत प्रिय। अब थोड़ा सा विवाद हुआ, तर्क वितर्क हुआ। अंतिम में राजा ने कहा, भगवान को क्या प्रिय है, किसकी सेवा ज्यादा प्रिय है, इसका निर्णय तो भगवान ही कर सकते हैं। हम और आपस में इस प्रकार का जो तकरार कर रहे हैं, विवाद कर रहे हैं, वो अच्छा नहीं है। अब एक काम किया जाए, भगवान विष्णु का जिसको पहले साक्षात्कार हो उसकी सेवा श्रेष्ठ है। ठीक है, ब्राह्मण देवता ने अनुष्ठान शुरू कर दिया। राजा ने भी अपने पुरोहित जी के द्वारा एक बहुत बड़ा अति विष्णु महायज्ञ का आयोजन किया। बड़े विशाल स्तर पे यज्ञ हो रहा था और यहाँ ब्राह्मण देवता जो हैं नित्य प्रति उनका तो वो तुलसी की माला भगवान को समर्पित करते थे, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करते थे और भगवान का मंत्र जप करते थे। एक समय भोजन लेते थे, भोजन में भगवान को समर्पित किया हुआ प्रसाद ही लेते थे, अपने हाथ से बनाते थे भगवान के लिए। अनुष्ठान में समय कम मिलता था तो एक समय ही भगवान को निवेदित करके प्रसाद पाते थे। भगवान ने एक दिन लीला रची, भोजन का थाल रखा, पर्दा लगा दिया गया, उसमें तुलसी पत्र इत्यादि छोड़ के भगवान को समर्पित करके और जब पर्दा हटाया तो भोजन गायब। अब ब्राह्मण देवता ने सोचा कि चलो आज भगवान ने स्वीकार कर लिया, बहुत अच्छी बात है, अब निराहार रहे। दूसरे दिन भी ऐसा, तीसरे दिन भी ऐसा, लगभग 5 दिन तक ऐसा ही क्रम चलता रहा। ब्राह्मण देवता बिना भोजन के, क्योंकि उतना अवकाश तो मिलता नहीं था उनको कि पुनः भोजन बनाए और भगवान को निवेदित करके प्रसाद, परंतु 5 दिन तक निराहार रहे। फिर उनके मन में विचार आया कि मेरी सेवा को क्या भगवान स्वीकार करते हैं या अन्य कोई व्यक्ति, कहीं ऐसा तो नहीं है पीछे कोई दूसरा ही व्यक्ति उठा के ले जाता हो। भोजन बनाया गया, नैवेद्य भगवान को समर्पित किया गया, भोजन का थाल रखा गया ठाकुर जी के सामने और जो रोज का क्रम था, थाल रख के उसमें तुलसी पत्र छोड़ के धेनु मुद्रा दिखा के भगवान को समर्पित किया गया और समर्पित करने के बाद बाहर बैठ के 12 माला जपने का विधान है। तो बाहर बैठ के 12 माला जप रहे थे, पर्दा लगा हुआ था।
परंतु आज उनकी दृष्टि माला में नहीं थी। आज देख रहे थे कि कोई व्यक्ति अंदर तो नहीं जाता है। देखा गया कि एक कृषकाय चांडाल जो है मंदिर के अंदर प्रवेश किया और वो सब भोजन उठा के लेके चला। ये ब्राह्मण देवता उसके पीछे चले और वो भयभीत होके गिर गया कि मेरे को पकड़ने के लिए ये आ रहे हैं। वो भी कृषकाय था, बहुत कमजोर शरीर था। इन ब्राह्मण देवता का शरीर भी 5 दिन निराहार रहने से काफी कमजोर हो गया था। ब्राह्मण देवता ने उसके ऊपर जल छिड़का, हवा की, परंतु उसकी मूर्छा दूर नहीं। जब वह मूर्छा दूर नहीं हुई, ब्राह्मण देवता ने हाथ में जल लिया और संकल्प किया कि आज तक मैंने अगर भगवान विष्णु की कुछ भी भक्ति की हो, कुछ भी सत्कर्म किए हों भगवान विष्णु के लिए, तो उसका फल इस चांडाल को जीवित कर दे, उसके द्वारा ये इसको जीवन दान मिल जाए। और ऐसा जैसे ही जल छोड़ा, वो चांडाल उठ के बैठ गया और चांडाल तो अदृश्य हो गया वहाँ से, और उसकी जगह भगवान विष्णु वहाँ साक्षात खड़े थे। भगवान के चरणों में ब्राह्मण देवता पड़ गए और कहा, प्रभु आपने इस जीव पे जो अतिशय कृपा की है, अतिशय कृपा की है, परंतु हर एक व्यक्ति का धैर्य 5 दिन तक भूखा नहीं रह पाए, तो पात्र देख के आप परीक्षा लें तो ज़्यादा अच्छा होगा। और अगर परीक्षा लें तो जिस प्रकार से इस पामर जीव के ऊपर आपने कृपा करके 5 दिन का धैर्य बने रहने दिया, उसी प्रकार से उसके अंदर भी रहे। और मेरी एक इच्छा है कि यहाँ आपकी सेवा में भी स्पर्धा है। लोग जो हैं उसमें भी कौन आगे बढ़ रहा है ये सब देखते हैं। इससे अच्छा ये है कि आप अपने चरणों का आश्रय दें और मैं बैकुंठ में आपकी नित्य प्रीति की सेवा करूं। भगवान उसको अपने विमान में बैठा के ले जा रहे थे। भगवान के दिव्य आयुध भगवान के साथ थे, भगवान का वाहन गरुड़ जी साथ में थे, और वेद ध्वनि हो रही थी, नगाड़े बज रहे थे। राजा यज्ञशाला में से देख रहा था कि ब्राह्मण देवता भगवान विष्णु के साथ इस प्रकार से भगवान के धाम में जा रहे हैं। आचार्य से कहा, बस हो गया यज्ञ। वो ब्राह्मण देवता को पहले भगवान का कृपा प्रसाद मिला और मैं तो इससे वंचित रह गया। ऐसे जीवन को रख के क्या लाभ है। और वो यज्ञ कुंड में कूद गए। कहा जाता है कि उनके लिए भी फिर भगवान ने कृपा की और उनको भी विमान। तो कहने का मतलब जीव मात्र पे दया, प्राणी मात्र पे दया, सर्वभूत हिते रता। हनुमान जी के अनुष्ठान में राम काज करवे को आतुर, आतुरता होनी चाहिए कि राम कार्य। और ये सब बातों पे ज़्यादा ख्याल करना चाहिए। यथा देवे तथा देहे, ऐसा भी है। मतलब जिस प्रकार से शिवम भवेत शिवम यजेत, देवम भवेत देवम यजेत, जिस देवता की आराधना करनी है उसके जैसा बन के, तो हनुमान जी जैसा बन के हनुमान जी का अनुष्ठान किया जाए। अर्थात 24 घंटे अधिक से अधिक नाम सुमरन हो और
इधर उधर की बातें ना सुनी जाएं, ना की जाएं। ये मोबाइल को उतने दिन के लिए छुट्टी, जिससे संपर्क, क्योंकि पता नहीं कैसा कैसा फोन आएगा, क्या क्या आएगा, उससे हमारी चित्तवृत्ति। तो जब भी अनुष्ठान करना हो तो न्यूज़पेपर, टीवी और मोबाइल, इन सब से बच के अनुष्ठान करना चाहिए। अगर इन सब को साथ में लेके हम कर रहे हैं तो चित्तवृत्ति परमात्मामय नहीं हो पाई। और जब तक चित्तवृत्ति भगवतमय नहीं होती है तब तक अनुष्ठान अपने आप में पूरा नहीं होता है। तो बस कोशिश ये होनी चाहिए, पाठ आप कितने करते हैं उसका उतना महत्व नहीं है, परंतु नियम है तो नियम है। ऐसा नहीं कि चलो एक दो पाठ कर लेंगे हो जाएगा, नहीं। अगर 51 का नियम लिया है तो 51 कीजिए, और 108 का लिया है तो 108 कीजिए। जितना कर सकते हैं उतना करें। और श्री राम जय जय राम का संपुट अवश्य लगाएं। और भी हम कहते हैं तुलसी पत्र पे श्री राम नाम लिख के हनुमान जी को माला के रूप में धारण कराया जाए। परंतु ख्याल करना चाहिए कि बहुत से हनुमान जी के ऊपर वो सिंदूर और तेल का चोला चढ़ाते हैं और उस पर वो तुलसी श्री राम लिखी हुई चिपका देते हैं। अब उसको निकालेंगे तो वो सिंदूर और वो सब ठीक नहीं रहेगा। और अच्छा ये है कि वो माला जो है ऊपर से धारण की जाए, जिसको उतार लिया जा सके, क्योंकि दूसरे दिन दूसरी माला धारण करानी है। और रात्रि के समय वो सब उतारा जाना चाहिए। शाम के समय उतार सकते हैं, रात्रि के समय उतार सकते हैं। तो बस इसमें तो और तो ज़्यादा कुछ कहने जैसा नहीं है। श्री राम रक्षा स्तोत्रम। 15 श्लोक तक हो चुके थे। आदिष्टवान यथा स्वप्ने राम रक्षा मीमाम हर, तथा लिखितवान प्रातः प्रबुद्धो बुध कौशिकः। भगवान शंकर ने जिस प्रकार से विश्वामित्र जी को रात्रि में स्वप्न के समय आदेश दिया, प्रातःकाल विश्वामित्र जी ने उसी प्रकार से राम रक्षा स्तोत्र की रचना की है। विश्वामित्र जी प्रबुद्ध हैं, बुद्धिमान हैं। उनके द्वारा स्वप्न का आदेश पूर्णतया सही अर्थों में पालन किया गया है। इसमें किसी प्रकार की भी कोई त्रुटि नहीं है, कोई त्रुटि नहीं। आरामः कल्पवृक्षाणां विरामः सकलाब्दाम् अभिरामस्त्रिलोकानां रामः श्रीमान स नः प्रभु। आराम कल्पवृक्षाणां विरामः सकलाब्दाम्। इसका अन्वय ऐसे करना चाहिए, श्रीमान श्री राम जो हमारे प्रभु हैं, सन्नः हमारे जो प्रभु हैं, हमारे जो स्वामी हैं। श्रीमान हमारे प्रभु कैसे हैं? आरामा कल्प वृक्षानाम, कल्प वृक्षों के बगीचे हैं। जैसे बाग बगीचे में आम का बगीचा है, जमरूक का बगीचा है,
चीकू का है, जैसा भी है, तो उसमें वृक्ष लगे होते हैं। तो ये हमारे श्रीमान श्री राम, हमारे जो प्रभु हैं, हमारे जो स्वामी हैं, वो कल्प वृक्षों के बगीचे के सदृश हैं। आराम कल्प वृक्षा नाम, आराम कहते हैं बगीचे को। आराम का मतलब यह नहीं कि पढ़ के सो रहे हैं। आराम अर्थात कल्प वृक्ष का सुंदर बाग है, बगीचा है, उपवन है, जो भी आप उसके लिए शब्द प्रयोग करें। एक कल्प वृक्ष जो है वो सभी हमारी मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला है। केवल मोक्ष नहीं दे सकता, कर्म के बंधन से हमको मुक्त नहीं कर सकता। अर्थ, धर्म, काम, ये तीन जो जीवन के पुरुषार्थ हैं, इनकी पूर्ति कल्प वृक्ष कर सकता है। परंतु कोई सोचे कि कर्म करते हुए कर्म के बंधन से हम मुक्त हो जाएं, वो कल्प वृक्ष नहीं कर सकता। परंतु भगवान श्री राम जो हैं, सर्वसमर्थ है, उनकी कृपा के बिना कोई इस कर्म के बंधन से मुक्त हो ही नहीं सकता है, हो ही नहीं सकता। तो भगवान श्री राम अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष चारों पुरुषार्थ को देने वाले हैं। और यहाँ कल्प वृक्ष के बगीचे की बात की जा रही है। मतलब एक पेड़ नहीं है, असंख्य पेड़ लगाए गए हैं कल्प वृक्ष के। ये तो कल्प वृक्ष का बगीचा है भगवान, अर्थात अनंत जीवों के अनंत भावनाओं की पूर्ति करने वाले श्री राम हैं। अगर किसी व्यक्ति के अंदर कितनी ही इच्छाएं हैं, अभिप्साएं हैं, उनको भगवान पूरी करते हैं। परंतु अगर कोई व्यक्ति भगवान से अपना अहित और अमंगल हो ऐसी कोई बात कहता है, निवेदन करता है, प्रार्थना करता है, तो भगवान उसको पूरा नहीं होने देते हैं। जैसे नारद जी, तब विवाह में चाहूं कीना, प्रभु के ही कारण करे न दीना। नारद जी को एक मन में ग्लानि हुई कि देखो भगवान शंकर विवाह कर चुके थे और समाधि में आनंद में बैठे हुए थे, फिर उनके पहले तो समाधि भंग की गई, फिर समाधि भंग करने के बाद उनसे जाके प्रार्थना की गई कि पार्वती जी का पानी ग्रहण संस्कार करें। और मैं अभी तक अविवाहित और मैं विवाह करना चाहता था, भगवान ने करने नहीं दिया। तो भगवान से उन्होंने प्रश्न किया कि आपने मेरा विवाह क्यों नहीं होने दिया। भगवान ने कहा, नारद तुम मेरे छोटे बच्चे हो, और अगर कोई छोटा बच्चा बारात जाती है देखे, किसी का विवाह देखे, तो उसके मन में एक जिज्ञासा होती है, कौतूहल होता है कि ये क्या हो रहा है। कोई बड़े से प्रश्न करे कि ये सब क्या कर रहे हैं, अब वो बताएंगे विवाह हो रहा है, का मेरा भी विवाह कर दो। अच्छा बताओ, बच्चे से वो बड़ा आदमी कहता है, अच्छा बताओ किसके साथ कर दें तुम्हारा विवाह। वो अपनी मौसी की तरफ इशारा करके कहता है इसके साथ कर दो। तो कोई सज्जन करेगा क्या? बच्चे की बात है, हंस के टाल देंगे कि अभी ना समझ है। तो इसी प्रकार से
विश्व विमोहिनी जो माया है उसके साथ तुम विवाह करना चाहते थे और तुम अभी उसके योग्य थे नहीं, विवाह के योग नहीं थे, तुम्हारी उम्र अभी विवाह के योग नहीं थी, इस कारण से मैंने तुम्हारा विवाह नहीं होने दिया। तो भगवान देखते हैं कि हमारी मांग, इसकी डिमांड जो है ये अपने कितनी सही है। अगर वो सही नहीं है तो भगवान उसको पूरा नहीं करते हैं। तो भगवान श्री राम जो हैं हमारे प्रभु, श्रीमान प्रभु कैसे हैं? कल्प वृक्ष के बगीचे के सदृश हैं, परंतु कुपत मांग रुज व्याकुल रोगी, वेद न दे सुनो मुनि जोगी। भगवान कुपथ्य नहीं देते, जो हमारे लिए अहितकारक है, अमंगलकारी है, ऐसी हमारी इच्छा को भगवान पूरा नहीं करते हैं। भगवान तो पूरा नहीं करते हैं, पर कभी कभी देखा जाता है, जैसे चोर है, चोरी करने जा रहा है, भगवान को मना के जा रहा है, भगवान तो उसको चोरी करने के कार्य में सहयोग नहीं करेंगे, बिल्कुल नहीं करेंगे, परंतु अगर उसकी श्रद्धा परिपक्व है तो श्रद्धा अपना परिणाम देती। उसको, चोर को जो सफलता मिलती है ना, उसकी श्रद्धा और निष्ठा के कारण मिल जाती। उसके भगवान उसमें सहायता नहीं करते हैं, हमेशा ख्याल करना, भगवान ऐसे कार्यों में सहयोगी नहीं होते हैं। आराम कल्पवृक्षाणां, भगवान जो हैं कल्प वृक्ष के बगीचे के सदृश हैं, विरामः सकलापदाम, और सम्यक प्रकार की जो आपदाएं हैं उनको विश्राम दे देते हैं, विराम दे देते हैं, अर्थात जितनी भी आपदाएं हैं उनसे हमारी रक्षा हो जाती। आपदाएं हमारे जीवन में हमारा अनिष्ट नहीं कर पाती। शब्द तो कह रहा है विरामः, मतलब विश्राम दे देते हैं, विराम दे देते हैं। आप नहीं कहते कि पूर्ण विराम, अर्ध विराम, तो विराम यानी उसको विश्राम दे देते हैं। परंतु आपदाओं को विश्राम देने का मतलब क्या होगा? आपदाओं को पूरा नहीं होने देते हैं। आपदाएं जो हमारे जीवन में आती हैं उनसे हमारी भगवान रक्षा करते हैं, रक्षा करते हैं। तो आराम कल्पवृक्षाणां विरामः सकलापदाम, अभिरामा त्रिलोकानां, और पूरे त्रिलोकी में सबसे अधिक सुंदर हैं और आनंद देने वाले हैं, और आनंद देने वाले हैं। रामः श्रीमान सनः प्रभु, ऐसे हैं हमारे श्रीमान प्रभु राम, ऐसे हैं हमारे श्रीमान प्रभु राम। वो तो त्रिलोक सुंदर हैं, उनकी सुंदरता के विषय में देख ही नहीं, सुंदरताई जो खरदूषण इत्यादि भगवान से युद्ध करने के लिए, अपनी बहन का प्रतिशोध लेने के लिए, शूर्पणखा के नाक कान कटने के बाद खरदूषण जो हैं भगवान श्री राम के सामने प्रतिशोध की भावना से भर के युद्ध के लिए पहुंचे हैं, और भगवान का वो तो वध करना चाहते हैं, मृत्यु दंड देना चाहते हैं, परंतु जब भगवान का दर्शन हुआ तो उनके मुख से अनायास निकला, देख ही नहीं है सुंदरता। हमने ऐसा सौंदर्य त्रिलोकी में नहीं देखा है। हमने लक्ष्मी जी का भी दर्शन किया है, पार्वती जी का भी दर्शन किया है, सरस्वती का भी दर्शन किया है, और भी ब्रह्मा विष्णु महेश सबका दर्शन किया है, और भी पृथ्वी के
पाताल के और लोक लोकांतरों में भी विचरण किया है, परंतु देखी नहीं है सुंदरता ही, ऐसा सौंदर्य नहीं देखा। तो अभिरामास्त्रिलोकाना, त्रिलोकी में भगवान के समान कोई सुंदर नहीं है, भगवान के समान कोई आनंददाता नहीं। ऐसे हैं हमारे प्रभु। ये सब श्लोक जो है ना संकलित हैं, कौन श्लोक कहाँ से लाया गया है, परंतु सब है महत्वपूर्ण और भगवान श्री राम के परत्व को प्रकट करने वाले हैं, इसलिए इन सब श्लोक का भी पाठ करना चाहिए। अब जो श्लोक आ रहा है ये शूर्पणखा ने जाके रावण को बताया है कि वन में इस प्रकार से दो राजकुमार आए हैं, उनके साथ बड़े भाई की, मतलब बड़ा जो राजकुमार है उसकी पत्नी भी है साथ में, वो भी त्रिलोक सुंदरी है, उसके समान कोई सुंदर नहीं है। तो यहाँ पहले वो राम लक्ष्मण का वर्णन कर रही है। तर्णौ रूप संपन्नौ सुकुमारौ महाबलौ पुंडरीक पुंडरीक विशालाक्षौ चीर कृष्णा जिनाम्बरौ। तरुणौ, दोनों, एक नहीं, दोनों तरुण हैं, अर्थात युवान हैं, जवान हैं, तरुण अवस्था है। रूप संपन्न, और रूप से मतलब बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर है, रूप संपन्न। सुकुमार, और शरीर अत्यंत सुकुमार है, परंतु शरीर की सुकुमारता के साथ साथ महाबलौ, महाबलवान भी हैं वो। ऐसा नहीं है कि सुकोमल हैं तो शरीर कमजोर है, शरीर पुष्ट है, बलवान है, और महाबलवान है, महाबलौ, महाबलवान है, साधारण बलवान भी नहीं है। तीनों लोक में भगवान के समान कोई। जय और विजय को लगा कि भगवान जो हैं इतने सुकोमल हैं, इतने सुकोमल हैं, ये राक्षसों का वध कैसे करते हैं, इनके इतना सुकोमल शरीर है। मन में विचार आया कि हम यहाँ खाली खड़े रहते हैं, पहरेदार बने खड़े रहते हैं, कोई हमारा काम तो है नहीं, खाली वॉचमैन बना दिया है, देखते रहो कौन आ रहा है कौन जा रहा है। और इनके पास आने जाने वालों पे तो पहले से ही इनके दरबार में सर्वसाधारण तो पहुंच ही नहीं सकता है। जिसने बहुत अतिशय पुण्य किए और उनके ऊपर भगवान की कृपा होती है, वही इस दरबार में प्रवेश कर पाता है। तो क्यों ना इनके साथ थोड़ा कुश्ती हो जाए तो मालूम तो पड़े कि कैसी इनमें ताकत है, कैसी ताकत। भगवान तो अंतर्यामी है, समझ गए कि इस प्रकार के इनके अंदर खुरापात हुई है, भेज दिया सनकादिक को, श्राप दे दिया, और उसके कारण वो फिर ऐसा ऐसा संत महानुभाव कहते हैं। एक जयंत, इंद्र का पुत्र जयंत
सठ चाहत रघुपति बल देखा। वो मूर्ख रघुनाथ जी का बल देखना चाहता है। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं जिम पिपील का सागर था, जो है सागर की था पाना चाहे। इसी प्रकार से इंद्र का पुत्र जयंत जो है सागर रघुवर बाहुबल, रघुनाथ जी का जो बाहुबल है वो समुद्र जैसा है। और ये जयंत कैसा है? चींटी के जैसा। अगर चींटी चाहे कि समुद्र की था पाले, क्या स्थिति होगी उसकी, कल्पना नहीं की जा सकती। तो इसी प्रकार से जैन तो भगवान जो हैं महाबलवान हैं, महाबलवान हैं। जो संसार में अधिक से अधिक बलवान हैं वो भी भगवान के सामने बिल्कुल तुच्छ हैं, बिल्कुल तुच्छ हैं। पुंडरीकाक्ष, पुंडरीक मतलब कमल को कहते हैं, विशालाक्ष। उनके जो नेत्र हैं बड़े हैं और कमलवत हैं, कमल जैसे हैं, कमल की पंखुड़ी जैसे हैं, कमल के दल जैसे हैं होती है, उसके प्रकार से उनके नेत्र हैं। विशालाक्ष, बड़े बड़े नेत्र हैं। परंतु बड़े बड़े नेत्र दिए मृगन को चितवत फिरत उघारी, ऊंधों कर्मन की गति में आ गए। ऊंधों कर्मन की गति, ऐसे नहीं है भगवान के नेत्र। बड़े हैं परंतु कमलवत हैं, अर्थात किसी को टकटकी लगा के नहीं देखते। जैसे लोग हैं देख रहे हैं बस एक टक, ऐसे भगवान नहीं देखते। भगवान की तो कृपा दृष्टि। आप देखो वृंदावन में आप जाओगे तो बिहारी जी के सामने बारंबार पर्दा लगाते हैं। क्यों लगाते हैं? क्योंकि भगवान की दृष्टि अगर एक साथ किसी के ऊपर पड़ती रही तो हम सब उसको सहन नहीं कर सकेंगे, सहन नहीं कर सकेंगे। इसलिए बारंबार पर्दा लगता है। और वहां के लोग क्या कहते हैं? वृंदावन के लोग कहते हैं कि भगवान जब पर्दा लगता है ना तो राधा जी की तरफ देखते हैं, और फिर जब पर्दा खुलता है तो हम सब की तरफ देखते हैं। राधा जी से शक्ति लेके, आदि शक्ति है ना भगवती जगदम्बा श्री जी, उनसे शक्ति लेके फिर भगवान हमारे ऊपर अपनी अमित दृष्टि डालते हैं, अमृतमयी दृष्टि डालते हैं। ऐसे वहां के लोग कहते। तो पुंडरीक विशालाक्ष, भगवान के नेत्र जो हैं कमल जैसे हैं, कमल दल जैसे हैं और विशाल हैं, विशाल। चीर कृष्णा जी नाम बरो, ये बनवासी राम है। हमने बताया ना शूर्पणखा ने देखा है और रावण से जाके वर्णन किया है। तो भगवान ने काले मृग का अजिन, अजिन यानी चर्म, चीर कृष्णा जिन जिनाम्बरो, उसका अंबर बना रखा है, उसका वस्त्र बना रखा है। काले मृग चर्म का भगवान ने वस्त्र बनाया है, अर्थात भगवान ने काले मृग चर्म को धारण कर रखा है। काले मृग चर्म को भगवान ने धारण कर रखा है। फल मूलाशनव, और कंद मूल फल का भोजन करते हैं। भगवान वनवासी राम हैं, राजभोग नहीं पाते, ब्यारू नहीं करते, फलार करते हैं। और फलार में भी पुट्टू सिंगाड़े की पूड़ी नहीं खाते, सिंगाड़े का हलवा नहीं खाते। क्या पाते हैं वो? कंद मूल फल। दांतव, उन्होंने अपनी इंद्रियों को अपने बस में कर रखा है। उनकी, भगवान श्री राम कहते हैं हम किसी दूसरे को दास नहीं बनाते, हम अपने मन को दास बनाते।
हमारा मन हमारे बस में हो, हमारी इंद्रियां जो हैं, ये इंद्रिय रूपी घोड़े जो हैं मन रूपी लगाम के द्वारा बंधे हुए हैं, और बुद्धि रूपी जो सारथी है, अगर वो सावधान नहीं है, बुद्धि रूपी सारथी की असावधानी से लगाम ढीली छोड़ देता है, मन को ढीला छोड़ देता है। तो इंद्रिय रूपी घोड़े जो हैं हरी हरी घास देख के, भले ही वो गड्ढे में हो कहीं भी हो, ले जाके रथ को उसमें गिरा देते। परंतु भगवान दानतऊ, भगवान ने अपने मन बुद्धि इंद्रियों को बस में कर रखा है। तापसऊ, और तपस्वी हैं, ब्रह्मचारी हैं। ब्रह्मचारी का अर्थ ब्रह्म जैसी चर्या, ब्रह्मचर्य अर्थात जिस प्रकार से ब्रह्म की चर्या होती है, निर्लिप्त भाव से, अनासक्त भाव से, अहंकार शून्य स्थिति में कर्म, वो है ब्रह्मचर्या, वो है ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य अर्थात अद्वैत की स्थिति, उसकी दृष्टि में कोई दूसरा है ही नहीं। काम क्यों सताता है? कोई दूसरा है, इसलिए दूसरे को देख के हम मोहित होते हैं। परंतु ब्रह्म जो है अद्वितीय है, अर्थात उसके अतिरिक्त दूसरा कोई है ही नहीं। तो ब्रह्मचारी नौ अर्थात दोनों ब्रह्मचारी हैं, दोनों ब्रह्मचारी हैं, दोनों की दृष्टि में परमात्मा के अतिरिक्त कुछ नहीं है। अपने आप को भी, अपने स्वरूप को पहचानते हैं, परंतु लीला के लिए अपने स्वरूप को भुलाए हुए हैं, अपने स्वरूप। तो तापसौ ब्रह्मचारिणो, वो तपस्वी हैं। तपस्या अर्थात धर्म के लिए जो शारीरिक तितिक्षा है, शारीरिक कष्ट इत्यादि है, उसको सहर्ष स्वीकार करना। परंतु हमको कह रही है कि नहीं, आज नहीं रखना अच्छा होगा। इसके बाद का जो श्लोक है वो भी शुक्लनाथी द्वारा शरण्यो सर्वसत्त्वानां श्रेष्ठो सर्वभूतानां अनुत्मतां रक्षा निहंकारो त्रायतां नो रघुतमौ। रघुतमौ त्रायतां नो, ये दोनों राम लक्ष्मण उनमें प्रकट त्रायतां नो, हमारी रक्षा। शरण्यो सर्वसत्त्वानां, सभी सज्जनों को, सात्विक वृत्ति वालों को शरण देने वाले, जो शुद्ध सात्विक वृत्ति वाले हैं उनको शरण देने वाले हैं। श्रेष्ठों पर और जितने भी धनुर्धर हैं उनमें वो श्रेष्ठ, रक्षा कुल निष्कार और राक्षस उनका वध करके और त्रायतां नो रघुतमौ, हमारी रक्षा है।
जैसे पता नहीं धर्म में बताना वाला हो सकता है, अन्यत्र का भी हो सकता है। यहाँ तक का सूक्ष्मता का पूरा हो गया होगा, पुत्र तो छात्र राम लक्ष्मण सब हो गया होगा, क्योंकि ऐसे सूक्ष्मता रक्षा कुल निबंधारो, परंतु जो आगे कहा जा रहा है ना, रायता नो रघुतमो, ये सूक्ष्मता ये सूक्ष्मता नहीं कह पाएगी, क्योंकि वो प्रफुल्ल कुंदन राम लक्ष्मण हमारी रक्षा करें, ये श्लोक सूक्ष्मता पर यह कह सकती है रक्षा कोई निबंधारो, राक्षसों का अंत करके हमारी रक्षा करें। इसके आगे फिर जो भी कोई करेगा बोला क्या बोला,